यूपी चुनाव में अभी तक सिर्फ बयानों की बमबाजी हो रही थी, गर्मी मिटाने और तमंचावादियों की बात हो रही थी। मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी। मुझे बोलने दीजिए सर, हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं। अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? असदुद्दीन ओवैसी जब गाजियाबाद के छजारसी टोल प्लाजा पर थे तो 2 युवकों ने उन पर ताबड़तोड़ 3 गोलियां चलाई। सीसीटीवी फुटेज में दोनों हमलावर दिखे। पहले ने लाल रंग की हुडी पहनकर दौड़ते हुए फायरिंग की और जब ओवैसी के काफिले की एक गाड़ी हमलावर को डराने के लिए उसकी ओर दौड़ी तो वो गिर पड़ा। हालांकि उसका सफेद जैकेट वाला साथी हमलावर फायरिंग करता रहा। वो रेड कलर के आदमी पर उसके गाड़ी से टायर उसको चल गया पैर पर, तो व्हाइट कलर का जो उसने दोबारा फायरिंग की दोनों फॉर्च्यूनर पर। और उनके पास जो थी वो एक कंट्री मेड नहीं था होगा, जो साउंड आवाज आ रही थी, क्योंकि मेरे पास भी लाइसेंस वेपन हैदराबाद, हाँ, बड़ी साउंड थी। यकीनन वो 9mm का पिस्टल होगा। खैर ये तो फॉरेंसिक और पुलिस के लोग बताएंगे, मगर इन लोगों, इस तरह के लोगों को खुली छूट दी गई है पूरे भारत में। ओवैसी की गाड़ी पर गोलियों के निशान देखिए। ये रही वो बंदूक जिससे फायर किया गया। ये एक 9mm पिस्टल है जो ज्यादातर सुरक्षा बल इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका निशाना अचूक होता है। यानी इस हमले का मकसद साफ था, ओवैसी का खात्मा। मीडिया के लोगों ने मुझसे सवाल किया था 2 दिन पहले कि प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ, वहां पर जितने बड़े बड़े महाशय आए थे, उन सब ने अपनी जबान से मेरे बारे में अनाप शनाप बका, मेरी जान लेने की धमकी दी। ये ऑन रिकॉर्ड वीडियोस हैं जो सरकार के पास है। आज से थोड़े दिन पहले गाजियाबाद में कोई एक सेना के शख्स ने कहा कि ओवैसी गर्दन मार दो, मेरे घर पर हमला हुआ। तो ये सरकार का काम है कि ऐसे ताकतों को जो संविधान से नफरत करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ को भारत की बर्बाद करना चाहते हैं, और इलेक्शन कैंपेन के दौरान में इस तरह की हरकत करना, गोलियां चलाना, ये तो देश को इसको नोटिस करना चाहिए और उम्मीद करता हूं कि देश इसको देख रहा है। ओवैसी पर हमला करने वाले दोनों युवक सचिन और शुभम यूपी के ही रहने वाले हैं। सचिन नोएडा के बादलपुर का रहने वाला है। कहा जा रहा है कि उसने लॉ की पढ़ाई की और उस पर पहले से 307 यानी हत्या की कोशिश का एक मामला दर्ज है। दूसरे आरोपी का नाम शुभम है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो सहारनपुर का रहने वाला है, लेकिन क्या करता है इसकी कोई जानकारी नहीं। दोनों हमलावरों पर धारा 307 के तहत ही अब मामला दर्ज किया गया। फिलहाल सचिन और शुभम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ पर इन्होंने बताया है कि सांसद जी के एक धर्म विशेष के प्रति जो इनके स्टेटमेंट्स आते हैं तथा माननीय अयोध्या जी के प्रति कुछ स्टेटमेंट्स 2013-14 में इनके द्वारा दिए गए थे, उससे ये आहत थे। उसके कारण ही इन्होंने ये घटना कारित की है। पुलिस ने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए इनके पास से अवैध असलाह भी बरामद किया है तथा ये जिस गाड़ी से आए थे, अल्टो गाड़ी, उसकी भी बरामदगी कर ली गई है और इसके लिए जो विशेष टीम लगाई गई है वो सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहा है। पुलिस की पूछताछ में अभी तक सामने आया है कि सचिन और शुभम ओवैसी भाइयों के भड़काऊ भाषणों की वजह से गुस्से में थे। सचिन की सोशल मीडिया की कुछ तस्वीरें बताती हैं कि वो कट्टर सोच वाला व्यक्ति है और ओवैसी से काफी नाराज था। अभी तक की पूछताछ के हिसाब से ये जो लड़के हैं, ये सांसद जी के जो एक धर्म विशेष के प्रति जो उनका भाषण इत्यादि देने की शैली है, उससे आहत थे तथा इसी कारण से ये घटना कारित किया जाना बताया जा रहा है। सांसद जी के प्रतिनिधि के कहने पे समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। ओवैसी एक सांसद हैं, इस नाते उन्होंने इस हमले की जानकारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी दी, लेकिन इस हमले के बाद एक अलग तरह की राजनीति हो रही है। बीजेपी सरकार ने इस हमले की गंभीरता को समझते हुए ओवैसी को Z कैटेगरी की सुरक्षा दी और घटना की जांच का भरोसा दिलाया, तो वहीं समाजवादी पार्टी की सोच उनसे अलग है। उनके मुताबिक ये हमला राजनीति से प्रेरित भी हो सकता है। जो चीज समझेगा करेगा, माननीय अमित शाह जी ने सुरक्षा दी है। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि हिंदूवादी जो छवि है वो नाराज चल रहे थे इस वजह से। जानकारी नहीं, इसलिए कोई कमेंट नहीं होगी।
हमला किसी पर भी हो वो दुखद है, लेकिन अगर हमला सोची समझी रणनीति से हो, हमला करने वाले कौन हैं? भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। उनकी तस्वीरें किनके साथ हैं? उप मुख्यमंत्री के साथ हैं, केंद्रीय मंत्रियों के साथ हैं। तो ये बीजेपी सरकार ने हमला कराया है जानबूझ करके कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हो जाए। इसकी जांच होनी चाहिए। जांच तो पुलिस करेगी, बाद में निकलेगा, लेकिन जनता ने जांच कर ली है कि ये मिली भगत ए टीम बी टीम का साझा समझौते की फायरिंग है। इस हमले के पीछे हो रही राजनीति की वजह हिंदू सेना की एंट्री भी है। हिंदू सेना ने हमला करने वाले दोनों युवकों को सम्मानित करने और उनकी तरफ से केस लड़ने की बात कही है। इस बयानबाजी ने इस मामले को हिंदू और मुसलमान के मुद्दे की तरफ मोड़ा है। शिवम और सचिन को हिंदू सेना कानूनी सहायता देगी और हिंदू सेना उन्हें सम्मानित करेगी। ओवैसी पर हुए हमले के बाद हैदराबाद में हंगामा चल रहा है। ओवैसी के समर्थकों में गुस्सा है। हमले के बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। दरअसल इस हमले में दो पहलुओं की तलाश की जा रही है। राजनीतिक पहलू की चर्चा तो नेता कर रहे हैं और आपराधिक पहलू की जांच पुलिस। जैसे कल ही ओवैसी ने दावा कर दिया था कि उन पर हमला 9mm पिस्टल से किया गया। हैरानी इस बात की है कि गोली की आवाज सुनकर ही उन्होंने बंदूक का सही मॉडल बता दिया। उनके पास जो थी वो एक कंट्री मेड नहीं था होगा, जो साउंड आवाज आ रही थी, क्योंकि मेरे पास भी लाइसेंस वेपन हैदराबाद बड़ी साउंड थी। यकीनन वो 9mm का पिस्टल होगा। पेंच केवल यही नहीं है। इस हमले के बाद हिंदू सेना के अध्यक्ष ने जो दावा किया वो हैरान करता है। उसके मुताबिक हमला करने वाले आरोपियों का मकसद ओवैसी को केवल डराना था, क्योंकि गोलियां शीशे पर नहीं चलाई गईं, दरवाजे पर चलाई। यूपी में पहले चरण का चुनाव 10 तारीख को होना है। उसमें 7 दिन बचे हैं। हमला भी पश्चिमी यूपी में हुआ है, जहां पहले चरण में ही वोटिंग होनी है। और यही वजह है कि इस हमले के आपराधिक पहलू के साथ साथ राजनीतिक पहलू भी देखे जा रहे हैं। लखनऊ से संतोष शर्मा, गाजियाबाद से हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, आज।